जय श्री कृष्णा। जय गुरु गोरखनाथ। आज हम गोरखनाथ जी की जन्म कथा और उनका मंदिर कहाँ है, गोरखनाथ का पंथ कैसे शुरू हुआ, वह अब सुनेंगे। जय गोरखनाथ जी की जय। महान चमत्कारी और रहस्यमय गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर, एक जाति का नाम गोरखा है। गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ जी की समाधि स्थल है। यहाँ दुनिया भर के नाथ संप्रदाय गोरखनाथ जी के भगत उनकी समाधि पर माथा टेकने आते हैं। इस समाधि मंदिर के महंत अर्थात प्रमुख साधु है महंत आदित्यनाथ योगी जी इनके हैं। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पतन की तपस्या की थी। उसी स्थल पर पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत के गोरखपुर में गोरक्षनाथ का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार ध्वस्त किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण कराया गया। 9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन इसी 13वीं सदी में फिर मुस्लिम आक्रमणों ने ढहा दिया। बाद में फिर इस मंदिर को पुनः स्थापित कर साधुओं का एक सैन्य बल बनाकर इनकी रक्षा करने का कार्य किया गया। इस मंदिर के उपपीठ बांग्लादेश और नेपाल में विस्तृत है। संपूर्ण भारत भर के नाथ संप्रदायों के साधुओं के प्रमुख महंत है योगी आदित्यनाथ जी। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आदित्यनाथ के पीछे कितना भारी जन समर्थन है। सभी 10 नामी और नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए गोरखनाथ का ये मंदिर बहुत ही महत्व रखता है। अब जानेंगे गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ। गोरखनाथ जी के जन्म काल पर विद्वानों में मतभेद है। राहुल सकृत्य इनका जन्म काल 845 ईस्वी 13वीं सदी का मानते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के विषय में प्रचलित है कि एक बार भिक्षाटन के क्रम में गुरु मच्छिंद्रनाथ जी किसी गांव में गए। किसी एक घर में भिक्षा के लिए आवाज लगाने पर गृह स्वामी ने भिक्षा देकर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की याचना की। गुरु मच्छिंद्रनाथ सिद्ध तो थे ही, अतः गृह स्वामी ने की याचना स्वीकार करते हुए उन्होंने एक चुटकी भर भभूति देते हुए कहा, इसका सेवन करने के बाद यथा समय वह माता बनेगी। उनके एक महा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। आशीर्वाद देकर गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने भ्रमण क्रम को आगे बढ़ गए। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ उसी ग्राम में पुनः आए। कुछ भी नहीं बदला था, गांव वैसा ही था। गुरु का भिक्षाटन का क्रम भी जारी था। जिस गृह स्वामिनी को अपनी पिछली यात्रा में गुरु ने आशीर्वाद दिया था, उसके घर के पास आने पर गुरु को बालक का स्मरण हुआ। उन्होंने घर में आवाज लगाई। वह गृह स्वामिनी पुनः भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुई। गुरु ने बालक के विषय में पूछा। गृह स्वामी ने कुछ देर तो चुप रही, परंतु सच बताने के अलावा उपाय नहीं था। उसने तनिक लज्जा, थोड़े संकोच के साथ सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, आपसे भभूत लेने के बाद पास पड़ोस की स्त्रियों ने राह चलते ऐसे किसी साधु पर विश्वास करने के लिए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। उनकी बातों में आकर मैंने वह भभूत को पास के गोबर में के बड़े गड्ढे में फेंक दिया था। गुरु मच्छिंद्रनाथ तो सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने ध्यान बल से देखा, वे तुरंत ही गोबर के गड्ढे के पास गए। उन्होंने बालक को पुकारा। उनके बुलाने पर एक 12 वर्ष का तीखे नाक नक्श, ऊंचे ललाट आकर्षण की प्रतिमूर्ति समस्त बच्चा गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु मच्छिंद्रनाथ बच्चे को लेकर चले गए। यही बच्चा आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे। मच्छिंद्रनाथ कौन थे, हम इनके बारे में जानेंगे। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य मच्छिंद्रनाथ का है, जो मीननाथ और मच्छिंद्रनाथ के नाम से लोकप्रिय हुए। कोल ज्ञान निर्णय के अनुसार मच्छिंद्रनाथ ही कोल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे। कुल का अर्थ है शक्ति और अकुल का अर्थ है शिव। मच्छिंद्र के गुरु दत्तात्रेय थे। मच्छिंद्रनाथ हठ योग के परम गुरु माने गए हैं, जिन्होंने मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन के गढ़ कालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इनकी समाधि इतिहासवेत्ता मच्छिंद्रनाथ के समय विक्रम की 8वीं शताब्दी मानते हैं। मच्छिंद्रनाथ का एक नाम मीनानाथ है। बर्जियनी सिद्धों में एक मीनपा है, जो मच्छिंद्रनाथ के पिता बताए गए हैं। मीनपा राजा देवपाल के राजसेवक काल में हुए। वे देवपाल का राज्यकाल 809 से 849 ईस्वी का है। इससे सिद्ध होता है कि मच्छिंद्रनाथ ईस्वी की 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। तिब्बती परंपरा के अनुसार कानपा राजा देवपाल के राज्यकाल में आविर्भूत हुए थे। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ
आदि सिद्धों का समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समझ लेना है। शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ के अनुसार 200 ईसा पूर्व मच्छिंद्रनाथ जी हुए थे। महायोगी गोरखनाथ जी माना जाता है कि जितने देवी देवताओं के सांबर मंत्र है उन सभी के जन्मदाता श्री गोरखनाथ है। नाथ और 10 नामी संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलते वक्त यही कहते हैं कि नवनाथ की परंपरा शुरुआत गोरखनाथ के कारण ही हुई थी। शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गोरखनाथ की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, गजानन महाराज, रामदेवरा, तेजाजी महाराज, शिरडी के साईं आदि संत हैं। माता ज्वाला देवी के स्थान पर तपस्या करने वाले उन्होंने माता को प्रसन्न कर लिया था। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। उन्होंने योग के नए आसन विकसित किए थे। जनश्रुति के अनुसार उन्होंने कई कठिन आसनों का आविष्कार भी किया। उनके जुबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते हैं। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आई। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है ये क्या गोरखनाथ धंधा लगा रखा है। गोरखनाथ जी का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त होना, उस पर शिव के समान शिव को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहाँ पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठ योगी कुदरती को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों को मुक्त हो जाता है। जो अदृश्य कुदरत है उसे विलांग कर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ जी ने नवनाथ परंपरा शुरू की थी। गोरखनाथ की हठ योग की परंपरा के आगे बढ़ाने वाले सिद्ध योगियों में प्रमुख है चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चूर्णकरनाथ, बर्तरी, जलंधर आदि 13वीं सदी में इन्होंने गोरखवाणी का प्रचार प्रसार किया था। ये एक ईश्वरवाद पर बल देते थे, ब्रह्मवादी थे, ईश्वर के साकार रूप के सिवाय शिव के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं मानते थे। कुछ लोग नवनाथ का कर्म बताते हैं। मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, जलंधरनाथ और कृष्णनाथ, बर्तरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और चपटनाथ, ये नाथों का समुदाय चला आ रहा है। गोरखनाथ की परंपरा नाथ शब्द का अर्थ होता है, कुछ लोग मानते हैं नाग शब्द को बिगड़ कर ही नाथ हो गया। भारत के नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। भगवान शंकर को आदिनाथ, दंतात्रेय को आदि गुरु माना जाता है। इन्हीं से आगे चलकर नवनाथ, 84 नाथ सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। अपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि तीर्थ स्थलों पर नाम सुने होंगे। आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ आदि नाम भी सुने होंगे। साईं बाबा भी साईं योगियों की परंपरा से थे। गोगा देव, बाबा रामदेव आदि संत भी इसी परंपरा से थे। तिब्बत के सिद्ध भी नाथ परंपरा से थे। नवनाथों की परंपरा से ही ये 84 नाथ हुए हैं। नवनाथों के संबंधों में विद्वानों का ये कहना है कि सभी नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफाओं में है। नागा बाबा, नाथ बाबा सभी कमंडल चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा शिव और शक्ति संप्रदाय के अनुयायी है। लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव, शिव और शाक्त संप्रदाय का समन्वय किया गया था। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में है, दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में मिल जाएगी। यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई थी। सिद्धों की भी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। इसी पंथ को चलाने वाले मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ माने जाते हैं। इस पंथ के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध, ओगड़ कहा जाता है। कहा भी जाता है कि सिद्ध मत, नाथ मत एक ही है। गुरु और शिष्य दोनों ही 84 सिद्धों में प्रमुख माने जाते हैं। दोनों गुरु और शिष्य को तिब्बती बौद्ध गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्रनाथ से ही नाथ परंपरा शुरू हुई है, किंतु गोरखनाथ से इस परंपरा को सुव्यवस्थित विस्तार किया। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय का बिखराव, इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। पूर्व में इस संप्रदाय का विस्तार समय के आसपास के इलाकों के ज्यादा रहा है। बाद में समूचे प्राचीन भारत में इनके योग मठ स्थापित हुए। आगे चलकर ये संप्रदाय भी कई भागों में विभक्त होता चला गया। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिनका नाथ संप्रदाय भी विलय हो गया। सत्यों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और वैष्णव
योगी मार्ग भी इनके संप्रदायों से आ मिले थे। भारत के 84 सिद्धों की परंपरा में से एक थे गुरु गोरखनाथ, जिनका नेपाल से घनिष्ठ संबंध रहा था। नेपाल नरेश महेंद्र देव उनके शिष्य हो गए। उस काल में नेपाल के एक समूचे क्षेत्र को गोरखा राज्य इसलिए कहा जाता है कि गोरखनाथ वहां डेरा डाले हुए थे। वहीं की जनता आगे चलकर गोरखा जाति के कहलाई। ये श्री गोरखनाथ के हजारों शिष्यों ने विश्व भर में घूम घूम कर धुना स्थापित किया। इन्हीं शिष्यों से नाथों की अनेकाएं शाखाएं शुरू हो गई। उल्लेख है पुराणों में यही मिलता है कि विभिन्न पुराणों से इससे संबंधित कथाएं भी यही मिलती हैं कि बहुत सी पारंपरिक कथाएं किंवदंतियां भी समाज में प्रसारित हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बंगाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, सिंध, भारत के बाहर नेपाल में भी यही कथाएं हैं कि काबुल, गाधार और मक्का मदीना तक श्री गोरखनाथ ने दीक्षा भी दी थी और नाथ परंपरा का विस्तार किया था कि गुरु गोरखनाथ धरती की सब जगह, सब देशों, राज्यों में फैले हुए थे। सब राज्यों में उन्होंने नाथ संप्रदाय शुरू किया था। ये गोरखनाथ जी का साहित्य है। गुरु गोरखनाथ जी साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ से भगवान शिव को माना जाता है। शिव की परंपरा को सही रूप में आगे बढ़ाने वाले गुरु मच्छिंद्रनाथ हुए। ऐसा नाथ संप्रदाय में माना जाता है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं और साधनाओं में योग के अंग, क्रिया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर को अधिक महत्व दिए। इनके माध्यम से ही गुरु गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, ओम शिव गोरख, जय शिव।